नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद है पंजाब के जिला लुधियाना के गांव रत्तीपुर में, जिसका ब्लॉक पड़ता है माछीवाड़ा। आपको बता दें, जो गांव है ये बड़ा ऐतिहासिक गांव है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, जो गुरुद्वारा है श्री चरण कमल साहिब जी के नाम से है। ये जो गांव है, ये गांव बहुत ऐतिहासिक गांव है और आपको बता दें, जो गांव है गुरु गोबिंद सिंह मार्ग पर स्थित है। आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव रत्तीपुर में। आज हम बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र लुधियाना के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं इस योजना के बारे में। किसान उत्पादक संगठन क्या है? किसान उत्पादक संगठन छोटे और सीमांत किसानों का, जिनको कि हम स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स भी कहते हैं, उनका एक समूह होता है जिसके बनाने के दो पर्पस होते हैं। एक तो ये होता है कि हम जो किसान अपनी प्रोड्यूस को, जो अपनी फसल है, उसको अच्छे दाम पे बाज़ार पे बेच सके, बाज़ार के भाव के ऊपर उनके फसल का भाव निर्भर ना करे, वो अपने शर्तों पर अपने काम सामान को बेच सके। और दूसरा उसका मकसद होता है कि उनको जो इनपुट्स की ज़रूरत है, जो कि बीज होने चाहिए, खाद जो होने चाहिए और जिस तरह की दवाइयाँ चाहिए, वो उचित दर पर मार्केट से ख़रीद सकें। इसके लिए उन्हें एक समूह में लाके जो शुरुआत की जाती है, उसको हम किसान उत्पादक संगठन के लिए कहते हैं। इसमें कम से कम हिली एरियाज़ में कम से कम 100 किसान एक साथ मिलके बना सकते हैं और प्लेन एरिया में इसके लिए कम से कम मेंबर्स 300 की संख्या ज़रूरी है। अधिकतम इसकी सीमा 1000 मेंबर्स की, इससे ऊपर इसमें नहीं आ सकते एक ग्रुप में। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। आपको बताया किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। जी, आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन बनाया आपने? जी, हमारा किसान उत्पादक संगठन बनाया है जिसका नाम है निरपैय फार्मर प्रोड्यूसर लिमिटेड। ये हमारा मिशन है, वो यही है भाई, छोटे फार्मर जितने हैं और मिड क्लास के फार्मर हैं, सभी को फ़ायदा दिया जाए। हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है, जिसके ऊपर हम बीज वगैरह, दवाइयाँ के जो शुरुआती प्रोग्राम है वो वहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। उसके बाद हमारा जो आगे वाला मिशन होगा, उसके ऊपर जितनी भी क्रॉप हम बिजाई करवाएंगे वो लार्ज स्केल के करवाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करके बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे हम एक्सपोर्ट का भी आगे उसको बढ़ाएंगे आगे। किसान उत्पादक संगठन का आपके मन में कैसे आया कि किसान उत्पादक संगठन की शुरुआत की जाए? इसका हमारे दिमाग में ऐसे प्लान आया कि फार्मर की जो फसल है उसको बेचने के लिए बहुत दिक्कत आ रही है। तो हमने सोचा भी क्यों ना जो फार्मर खुद तैयार करता है भी खुद ही उसका प्रोडक्ट बनाए और खुद ही उसकी मार्केटिंग करे। और उसके ऊपर हमने फिर एक मिल के ग्रुप बनाया और हमने मीटिंग करके हमने उस ग्रुप को रजिस्टर कराया, उसका नाम निरपैय फार्मर रखा और इसी के ऊपर हमने फिर स्टार्टिंग किया भी उसकी मार्केटिंग हम खुद का प्रोडक्ट तैयार करेंगे। जैसे गन्ने से गुड़ तैयार करेंगे, हल्दी का पाउडर तैयार करेंगे, जो भी प्रोडक्ट होगा, जैसे बासमती राइस आएगा उसका भी चावल निकाल के उसके भी बारे में हम विचार कर रहे हैं, उसके ऊपर काम करेंगे। ये अभी मैं आपके हाथ में देख रहा हूँ, ये गुड़ और ये हल्दी है, तो ये आप जो आपने FPO बनाया है, क्या उसी के अंदर आप इसको भी कर रहे हैं? जी, जितने भी प्रोडक्ट हमारे खासकर हमारे डायरेक्टर के हैं, पहले तो हमने ये कमिटमेंट कर रखी है जितने भी हम अपना प्रोडक्ट तैयार करेंगे जो हम हमारी कंपनी के अंडर ही हम बेचेंगे उसके ऊपर।
और कोशिश करेंगे जितने छोटे फार्मर है उसकी जो भी क्रॉप होगी हम अपनी कंपनी के अंडर बेचेंगे और उसका जो बेनिफिट होगा वो उसी फार्मर को मिलेगा उस हिसाब से, जिसका जितना प्रोडक्ट होगा और मार्केट में जो बिकेगा उस हिसाब से उसको मिलेगा। तो आप जब किसान उत्पादक संगठन नहीं बनाया था तो आप तब क्या करते थे? कौन कौन सी फसलें लेते थे और किस प्रकार से आप उसको बेचते थे? जब हमने संगठन नहीं बना था उस वक्त तो हमारे पास जैसे धान की फसल थी और गेहूं की, मक्का और बेबी कॉर्न के ऊपर काम करते थे। और जो उसी समय जो मार्केट में जो लार्ज स्केल पे काम करने वाली कंपनियां थे उनके साथ कमिटमेंट करते थे। उसी में हमें दिक्कत आती थी, कभी पैसा हमें पूरा मिलता था, कभी पैसा हमें देर से मिलता था, कभी लेट मिलता था पैसा, तो कम पैसा मिलता था, किस्तों में पैसा मिलता था। उसी से परेशान होकर हमने यही प्लान बनाया कि क्यों ना खुद का प्रोडक्ट तैयार करें और खुद का प्रोडक्ट आगे बेचें हम। किसान उत्पादक संगठन लाभकारी है? लाभकारी, बहुत ज़्यादा लाभकारी है जी। देखो इसमें जो हम काम करते हैं इसमें जैसे ये गुड़ बनाया है प्योर, मार्केट में जो गुड़ मिलता है कस्टमर को प्योर गुड़ नहीं मिलता, कभी प्योर पाउडर नहीं मिलता। कस्टमर की जो सोच है वो कहता है हम पैसा लगाएंगे, हमको प्रोडक्ट प्योर चाहिए। इसी हिसाब से कस्टमर को भी थोड़ा पैसा ज़्यादा देने से कोई दिक्कत नहीं और फार्मर का भी प्रोडक्ट बिकता है, सभी को फ़ायदा है इसमें। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने बताया कि उन्होंने किसान उत्पादक संगठन बनाया है। संगठन बनाने के बाद वो इस संगठन से लाभ की प्राप्ति भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो प्रोसेस भी कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि उनके हाथ में गुड़ था तो वो गन्ने से गुड़ बना रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने हल्दी भी बनाई है। तो कह रहे हैं कि जो संगठन से जो जुड़े हैं और जो शुरुआत किया है उससे वो लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की चर्चा कर रहे हैं, जानकारी है किसान उत्पादक संगठन क्या है? नहीं, मैं एफपीओ का मैंबर नहीं है पर मैं इस नाल जोड़ना चाहना, ये बारे मैंने जानकारी दी जाए। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि किसान उत्पादक संगठन से जुड़ना चाहते हैं, किस तरीके से जुड़ सकते हैं आइए जानते हैं। जैसे मेरे इस किसान भाई ने बात की है कि ये भी एक जो हमारा किसान उत्पादक संगठन है इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ है कि इसमें हमने ये प्रोविज़न रखी हुई है भी कोई भी छोटा किसान लेकिन वो खेती करता है अगर वो इसका मेंबर बन सकता है, अगर वो किसान नहीं है तो वो इसका मेंबर नहीं बन सकता। सो हर एक किसान के लिए ये प्लेटफॉर्म जो खुला हुआ है और इसके लिए हमने इसके नॉमिनल 2000 रुपये उसका फार्मर शेयर एक फ़ीस रखी हुई है, वो दे के और उनका जो अपना इंटरेस्ट है, जैसे किसी ने बी कीपिंग का काम करना है या किसी बीज का काम करना है तो वो अगर वो करना चाहते हैं तो वो इसका वो मेंबर बन सकते हैं। सो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इसका मेंबर नहीं बन सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया किसान उत्पादक संगठन से आप किस तरीके से जुड़ सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की आज चर्चा चल रही है, किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं आप? जी सर, मैं किसान संगठन का डायरेक्टर हूँ। निर्भया फार्म प्रोड्यूसर कंपनी है हमारी, उसका डायरेक्टर हूँ। हमने पहले जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, संस्टर साहब ने बताया, हमारा पहले से कई सालों से विचार था कि कोई ऐसा संगठन हो जिसमें हम सभी किसान एक प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। इसी पे हमने विचार किया, डॉक्टर साहब से विचार किया तो हमने हमारे ब्लॉक में तकरीबन 10 डायरेक्टर ढूंढे ऐसे जो सभी गाँव बधु किसान हैं, अच्छी खेती करते हैं, जो भी अच्छे किसान हैं उनको डायरेक्टर बनाया और आगे से भी जो भी कर रहे हैं 100 के करीब हमने जो हमारे फार्मर है उसमें जोड़ दिया और आगे भी कर रहे हैं। किसान उत्पादक संगठन जब तक आपका नहीं बना था, अब आपने बना लिया है, कोई बदलाव आप महसूस कर रहे हैं? जी सर, डेफिनेटली बदलाव। क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं आप? ऐसा है कि इसमें हम जो हमारी क्रॉप है हम डायरेक्टली हम मार्केट में बेच सकते हैं। जैसे पहले के कुछ सब्जी होती थी, सब्जी हमारी मार्केट में आलू था, आलू मार्केट में हमारा 200 रुपये बोरी ला गया, 300 रुपये बोरी ला गया। इस पर हमारा अभी लास्ट मंथ है हमने सीड ट्रीटमेंट जो आलू का सीड है उस पर काम किया, ट्रेनिंग किया, अभी सीड का भी काम कर रहे हैं। अच्छी डिमांड आ रही है, लगता है आने वाले समय में अच्छा रहेगा बहुत। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने बताया कि किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं और उन्होंने कहा किसान उत्पादक जो संगठन है वो लाभकारी है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ
तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा, हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव रत्तीपुर की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में युवा किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज चर्चा चल रही है किसान उत्पादक संगठन की और आप युवा किसान हैं। किसान उत्पादक संगठन की जानकारी है आपको? नहीं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, पर मैं इसके बारे में जानकारी लेना चाहता हूं और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि इसकी कोई ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है या नहीं। देखिए, हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है, किसान उत्पादक संगठन की क्या ट्रेनिंग दी जाती है? आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। जैसे ही एक किसान भाई ने पूछा है कि ट्रेनिंग वो कहाँ से ले, हम सब जानते हैं कि केवीके का सबसे मेन काम किसान भाइयों को ट्रेनिंग देने का है, चाहे वो मेन एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो सहायक धंधों में हो। अगर मैं सहायक धंधे की बात करूँ तो खुम्बत उत्पादन, हनी प्रोडक्शन की हम ट्रेनिंग देते हैं, गुड़ प्रोडक्शन की ट्रेनिंग देते हैं। और अगर मैं मेन स्ट्रीम एग्रीकल्चर में बात करूं तो हम बहुत सारी ट्रेनिंग देते हैं, जैसे बीज उत्पादन की ट्रेनिंग हम देते हैं और क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स की हम ट्रेनिंग देते हैं। अगर मैं इस निर्भय फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की बात करूं तो हमने इनको सीड प्रोडक्शन की ट्रेनिंग दी है, जिसमें से सबसे पहले मक्के की हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हाइब्रिड सीड की बहुत डिमांड होती है, पूरा नहीं होता वो फार्मर के लिए। तो उससे एक तो फार्मर को जो उसका सीड प्रोडक्शन कर रहा है उसको एक उसका मूल्य बहुत अच्छा मिलता है और एक उच्च स्तर का बीज उसको मिलता है। और दूसरी जो हमने ट्रेनिंग दी थी उनको, वो आलू के सीड प्रोडक्शन की करी थी, क्योंकि हम जो आलू के सीड प्रोडक्शन में हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो आलू का सीड है वो विषाणु मुक्त हो, उसमें कोई वायरस ना हो। वैसे हमने ट्रेनिंग दी कि किसान भाई हमारे जो हैं वो उस आलू की प्रोडक्शन कर सकें। और तीसरी जो हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हमने उनको प्याजों की सीड प्रोडक्शन की ट्रेनिंग करी। इन सीड प्रोडक्शन की ट्रेनिंग के साथ फ़ायदा क्या होता है, जो हमारा एग्रीकल्चर रवायती एग्रीकल्चर है गेहूँ और धान का, उससे हमें 3-4 गुना ज़्यादा मुनाफा हो जाता है। और दूसरी बात ये आती है कि जो भी बंदा वो बीज लेता है उसको बड़े अच्छे क्वालिटी के सीड उससे मिल जाते हैं। तो ट्रेनिंग सब प्रकार के आप केवीके से ले सकते हैं। किसान उत्पादक संगठन की ट्रेनिंग कैसे ले सकते हैं? वो किसान उत्पादक संगठन की ट्रेनिंग के लिए वो सबसे पहले केवीके के साथ संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी उनका समूह है वो सारे आगे केवीके से ट्रेनिंग की थोड़ी सी फीस होती है, वो भर के वो फिर ट्रेनिंग शुरू कर सकता है। उसके बाद जो ट्रेनिंग है किसान जो हमारी ट्रेनिंग देते हैं वो 5 दिन से लेकर 7 दिन की हम अवधि की ट्रेनिंग देते हैं किसान भाइयों को। कौन कौन से दस्तावेज उनको देने पड़ेंगे ट्रेनिंग के लिए? उनको ट्रेनिंग के लिए अपना एक वेरिफिकेशन दस्तावेज देना होता है, जो आधार कार्ड हो सकता है, वो बस एक ही दस्तावेज की जरूरत होती है, हम उसके बेस पे ट्रेनिंग दे सकते हैं। कुछ में ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों दे सकते हैं या ऑफलाइन ही देनी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल, हम अगर सुविधा कोई किसान दूर बैठा तो हम उसको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, लेकिन जो किसान हमारे पास केवीके में आ सकता है तो हम उसको ऑफलाइन ट्रेनिंग देते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। आपको बताया कि हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो किसान उत्पादक संगठन की किस तरीके से ट्रेनिंग दे रहा है। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज चर्चा चल रही किसान उत्पादक संगठन की, जानकारी है किसान उत्पादक संगठन क्या है? हाँ जी, जानकारी है। मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, डायरेक्टर हैं इस कंपनी के। हम ये जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, पहले भी करते थे, ये मशरूम का भी था, ये हल्दी का भी था, उसमें इतना बेनिफिट नहीं होता था। अभी जब इससे जुड़े हैं तब से काफ़ी बेनिफिट हो रहा है हमें। आपको लगता है किसान उत्पादक संगठन लाभकारी है? यस। हमारे जो किसान भाई हैं इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, क्या उनको भी किसान उत्पादक संगठन से जुड़ना चाहिए? जरूर जुड़ना चाहिए। इसकी जानकारी लेकर इससे जरूर जुड़ना चाहिए।
देखिए, हमारी महिला किसान ने कहा है कि किसान उत्पादक संगठन जो है वो लाभकारी है। किसान भाइयों और बहनों को भी किसान उत्पादक संगठन से जुड़कर लाभ की प्राप्ति करनी चाहिए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज चर्चा चल रही किसान उत्पादक संगठन की, आप किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं? यस सर। बताइए किस प्रकार से जुड़े हैं आप? यस सर, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ PAU ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, MSP ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, जिस तरह सर गुड़ लिए बैठे ने जी, हल्दी लिए बैठे ने, इस तरह का और भी आलू के सीड का है। आगे देखते हैं आगे फ्यूचर में कैसे चलते आगे। और नहीं, आपको कैसा लगा किसान उत्पादक संगठन? अभी आपने शुरुआत करी है, अभी तो आपको कैसा लगा? फिलहाल जो अर्ली अभी रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिल रहा है इस टाइम। तो आगे देखते हैं फ्यूचर कैसे चलता है। किसान उत्पादक संगठन को आप कैसे आगे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं? सर मेन तो जो हमारा मोटिव है एक्सपोर्ट का हम सोच रहे हैं, जिसमें शहद का भी है और उसमें बासमती राइस का भी है। अगर हम चाहते हैं, जैसे हम आलू की खेती ज़्यादा हमारे इस बेल्ट में होता है माछुड़ा साहब में, उसका हम पाउडर वगैरह या कुछ उसका कोई प्रोडक्ट बना के आगे मार्केट में उतारना चाहते हैं, जैसे मतलब कि फार्मर को भी इनकम हो सके, कंपनी को भी हो सके। आगे देखते हैं जी। हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं कि जैसे हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट करने की तैयारी है, तो क्या क्या उनको इसके लिए करना पड़ेगा जिससे एक्सपोर्ट वो कर पाएंगे? वही बताता हूँ। जैसे इस कंपनी में बात चल रही है कि हमने 100 फार्मर तो इसके साथ जोड़ लिया है ना, और पंजाब में बासमती की जो खेती है वो बड़ी अच्छी हो सकती है, और हमें पता है कि बासमती सारी की सारी जो है वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट ही होती है। सो उसमें जो हमारे 100 फार्मर हैं, हमने इनको यही अपनी जब ट्रेनिंग थी हमारी KVK में ये बताया कि अगर आप एक एकड़ भी हर एक फार्मर जो है उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ले आए और वो ऑर्गेनिक बासमती तैयार करे, ठीक है, तो एक कंपनी के पास इसका मतलब 100 एकड़ की जो है 100 एकड़ की बासमती जो है वो ऑर्गेनिक टाइप होगी और उसकी मार्केटिंग भी इजी हो सकती है। और एक फार्मर का रिस्क कितना है? सिर्फ 1 एकड़ का। सो यही एक फ़ायदा है, जब हम ग्रुप में काम करते हैं तो हमारा रिस्क कम होता है और उस पे जो लागत है वो भी कम होती है और उससे मुनाफा अच्छा किया जा सकता है। अब अगर किसी और पार्टी ने मुकाबला करना है तो उसको 100 एकड़ में बासमती ऑर्गेनिक लगानी पड़ेगी और इतना बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन एक जब संगठन में काम करते हैं तो एक सिंगल फार्मर का सिर्फ 1 एकड़ का रिस्क है। सो इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि इसमें आगे कैसे जो है ये कंपनी चलती है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप
डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन से आप जुड़े हैं? हाँ जी, हाँ जी। बताइए किस प्रकार से आप जुड़े हैं? मैं डायरेक्टर हूँ सर इसमें। और आप जुड़े किस प्रकार से हैं किसान उत्पादक संगठन में? हमारी ट्रेनिंग चल रही थी सर आलू के सीड की, उसमें पहले तो ट्रेनिंग लगी, उसके बाद हम काफ़ी देर से किसान भाई इकट्ठे होकर सोच रहे थे कि कंपनी बनाई जाए। तो हमारे KVK के सर हैं, इन्होंने हमें गाइड किया, इनके अच्छी हमारी सहायता की, उससे हमने कंपनी बनाई है जी। तो उसमें आगे हम पोटैटो का सीड का बड़े स्केल के काम करेंगे जी। किसान उत्पादक संगठन आपने अब शुरुआत कर लिया है, तो आप इसको कैसे आगे ले जा रहे हैं? पहले जो सीड था जी पोटैटो का, वो हमें बाहर से लेना पड़ता था। अब हमने ट्रेनिंग भी ली है इसमें, अब हम अपना जो मार्का है वो लेके आगे बढ़ेंगे जी। हम अपना सीड तैयार करेंगे इसमें। लाभकारी है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं किसान उत्पादक संगठन लाभकारी है। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं आप? जी नहीं सर, मैं अभी इससे नहीं जुड़ा। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मैं धान और गेहूं की खेती करता हूं। मैं जानना चाहता हूं क्या मैं भी इससे जुड़ सकता हूं? देखिए किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि वो धान और गेहूं की खेती करते हैं, वो जुड़ना चाहते हैं किसान उत्पादक संगठन से, कैसे जुड़ सकते हैं? हाँ जी, सो जैसे धान और गेहूं की खेती तो पंजाब में प्रचलित ही है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि जैसे बासमती की खेती है वो बिल्कुल धान की खेती की तरह ही है। और अगर बासमती की खेती करते हैं तो पंजाब में जो हम पानी की बात कर रहे हैं वो भी बचता है, और उसकी अगर अच्छी मार्केटिंग ऐसे एक कंपनी के थ्रू होएगी तो मुनाफा बढ़ेगा। इसके अलावा जैसे डॉक्टर हर्ष पहले बता रहे थे कि जैसे अनियन सीड का काम है, हाइब्रिड मेज़ का काम है, हाइब्रिड ब्रिंजल का सीड तैयार कर सकते हैं। और 1 एकड़ में अगर कोई अनियन सीड तैयार करता है तो वो जो है 1.5 क्विंटल तक अनियन सीड 1 एकड़ से निकल आता है, ठीक है जी। और 2.5-3 लाख की इनकम हो सकती है उसको एक उसके मुकाबले में, आम फसल के मुकाबले में। तो ऐसे आमदन बढ़ भी सकती है। और एक अगर कंपनी में कोई काम करता है उसका अपना ब्रांड बनेगा, मार्का बनेगा। जैसे एक किसान भाई बोल भी रहा था कि हमने पोटैटो सीड का काम करना है तो अपना मार्का लगाएंगे, अपना ब्रांड बनाएंगे, ठीक है जी। यही सोच जो है हमने डेवलप करनी है किसानों में, ताकि वो एक साथ रल के अपनी एक उनकी कंपनी हो जिसमें वो काम कर सके। सो ये इसका देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। हमारे विशेषज्ञ ने कहा कि हम एक साथ रल के, मतलब संगठित होके, जब संगठित होके हम कोई भी काम करते हैं तो उसकी जो बात होती है, उसका जो प्रभाव होता है वो बहुत अच्छा होता है, उससे हम लाभ भी अच्छा पाते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं आप? जी सर। बताइए किस प्रकार से जुड़े हैं आप? सर मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ KVK ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਸੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਲੂ ਦਾ ਸੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਾਰਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ ਤੇ ਕੰਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। आपको लगता है किसान उत्पादक संगठन से जो आप जुड़े हैं और आप काम कर रहे हैं तो इसमें आपकी जो आमदनी है वो कुछ बढ़ेगी? जी सर, एक्चुअली ये तो बढ़ेगी बढ़ेगी। हाँ जी, हाँ जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं किसान उत्पादक जो संगठन है उससे उनकी जो आमदनी है वो अवश्य बढ़ेगी। हमारे बीच में हम विशेषज्ञ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं अगर वो प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो किस तरीके से वो प्रोसेसिंग कर सकते हैं। जैसे कि किसान भाई ने कहा कि ग्रुप में जुड़कर उनकी आमदनी बढ़ेगी। और फॉर एग्जांपल जैसे आलू की बेल्ट है, ये जो रत्तीपुर एरिया है, तो उसमें फार्मर्स जो आलू उगाते हैं तो उसकी क्वालिटी के लिए उनको सॉर्टिंग और ग्रेडिंग के ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे वो रा प्रोड्यूस मार्केट में लेके जाएंगे तो उसकी वैल्यू अलग है। जो अगर हम उसकी सॉर्टिंग और ग्रेडिंग करके उसको क्रेटिंग में करेंगे तो उसके खपतकार जो उत्पादन है जो उनके खपतकार हैं या कंज्यूमर हैं, तो उनकी कंज्यूमर की भी अलग अलग कैटेगरीज होंगी जो उनका वैल्यूज़ जो है वो देख के वो प्रोडक्ट ख़रीदेगी। और जो प्रोसेसिंग की अगर बात करते हैं तो प्राइमरी प्रोसेसिंग है APC जैसे है,
एग्रो प्रोसेसिंग कम्प्लेक्स हैं या मिनिमल प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं वो ये फार्मर्स जो हैं वो संगठित होकर ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिससे ये क्या है कि अपने प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। जैसे हम हनी की बात करते हैं या हल्दी की बात करते हैं, तो ये हल्दी उगा के फिर उसको पाउडर बना सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं। गन्ने का जो रस है उसकी प्रोसेसिंग करके गुड़ तैयार कर सकते हैं, शक्कर तैयार कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र लुधियाना जो है हमारे किसान भाइयों को प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग देता है। यस, कृषि विज्ञान के अंदर प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग भी देता है और हमारे पास मिनिमल प्रोसेसिंग यूनिट भी वहाँ पे हमने इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो उसमें सारी मशीनें लगी हुई हैं प्रोसेसिंग की, जो प्राइमरी प्रोसेसिंग करती हैं। हमारे किसान भाइयों को कैसे संपर्क करना होगा आपसे? किसान भाई हमारी वेबसाइट पे भी जाके स्क्रॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.kvkludhiana.com। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया कि आप कृषि विज्ञान केंद्र की जो वेबसाइट है उसमें जाके संपर्क कर सकते हैं। आज आपने जाना जो हमारे किसान भाई हैं वो किस तरीके से किसान उत्पादक संगठन बनाकर लाभ ले रहे हैं। तो आप भी किसान उत्पादक संगठन से जुड़े और लाभ लें। आप अपना पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव रत्तीपुर की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।